और आज पीएम नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा। आज आरबीआई 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरीमन पॉइंट एनसीपीए में कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरबीआई के 90वें वर्ष के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। पीएम मोदी का मुंबई दौरा और नरीमन पॉइंट पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज पीएम मोदी का आरबीआई से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम जहां पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम खबर। पीएम मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में नरीमन पॉइंट एनसीपीए में ये कार्यक्रम जहां पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी और अहम खबर। तो आज आरबीआई 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। नरीमन पॉइंट एनसीपीए में खास कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, संबोधित भी करेंगे। आरबीआई से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। अभिषेक शर्मा हमारे साथ सहयोगी मुंबई से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, क्या है मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का और क्या और यहां पर होगा? क्या पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं और कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी 11 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे और 11 बजे मुंबई पहुंचने के बाद आरबीआई का जो 90 साल आरबीआई पूरा हो चुकी है, 90 साल, और उसके बाद जो उसके लिए प्रोग्राम रखा गया मुंबई में, उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद कई सारे चीज़ों का उद्घाटन भी करने वाले हैं और कई सारे, और उसके बाद उस प्रोग्राम में जाहिर सी बात है कि वह लोगों को संबोधन भी करेंगे। संबोधन उनका करीबन 12:30 बजे के आसपास संबोधन उनका होगा और 12:30 बजे से आसपास, मान लीजिए 1 घंटे के आसपास, आधे घंटे का हो सकता है। यानी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मुंबई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। और इस 2 बजे तक प्रोग्राम के दौरान कई जगहों पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था जो है उसको बदली गई है, क्योंकि कई रोड बंद कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कहीं पर भी कोई चूक ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। और चूंकि समय अधिक ना बीते, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और यही कारण है कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो सीधे वह यहाँ पर जो टाउन में है, यानी जो कि मंत्रालय के ठीक बगल में एनसीपीए कहा जाता है, उस एनसीपीए में बड़ा प्रोग्राम रखा गया, उस एनसीपीए में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, आरबीआई एक देश का एक ऐसा सेंट्रल बैंक है, आपको पता है कि जिस तरीके से सभी बैंक पर कंट्रोल करता है और एक बड़ी चीजें ध्यान रखा करता है। आज के दिन ही 1 अप्रैल 1935 के दिन, साल 1935 में आरबीआई गठन हुआ था और उसको राष्ट्रीयकरण जब हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण 1949 के आसपास किया गया। यानी आज के दिन 1 अप्रैल को एक बड़ा दिन कहा जाता है कि आज के दिन कहा जाता है कि एप्पल कंपनी का और साथ ही साथ आरबीआई का, दो का एक बड़ा गठन हुआ था। और यही कारण है कि 90 साल पूरा होने के अवसर पर आरबीआई का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। और उस प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और खुद वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो भी मौजूद रहने वाली हैं। इन लोगों का स्पीच होगा, लोगों को संबोधन होगा। संबोधन के बाद लोगों के बारे में जाहिर सी बात है आगे बात की जाएगी। 90 रुपए का सिक्का भी जारी करने वाले हैं पीएम, क्या कोई ऐसी जानकारी भी? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, जब बताया मैंने बिल्कुल कि जैसे कि कई सारे प्रोग्राम उनके एक ही जगह पर रखे गए हैं। उस प्रोग्राम के दौरान कुछ चीज़ों को बिल्कुल वह जारी करने वाले हैं और कई नए प्रोजेक्ट को भी शुरू करने वाले हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड जिस तरीके से हैं। तो एक बड़ा प्रोग्राम बिल्कुल आरबीआई के तहत रखा गया है। लेकिन यह बताना जरूरी हो जाता है, देखिए, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 2 महीनों में मुंबई में चौथा दौरा है। और इसके पहले देखिए आप कि मुंबई और पुणे से लेकर नासिक से लेकर नागपुर से यवतमाल से लेकर तमाम जगहों पर आए थे। लेकिन मुंबई में चौथा दौरा है। कह सकते हैं कि चुनाव एक तरफ है, चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं, लेकिन चुनाव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लगातार हर जगहों पर नरेंद्र मोदी जाकर, देश के प्रधानमंत्री हर जगहों पर जाकर वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद यह उम्मीद जरूर है कि आने वाले समय में एक मेगा चुनाव प्रचार पीएम मोदी का होगा। जानकारी के बता दूं आपको कि करीबन महाराष्ट्र की बात को, मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के दौरान करीबन 10 से अधिक पीएम मोदी की रैलियां होने वाली हैं। वो रैलियों के वजह से जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उसमें किस तरीके लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं पीएम मोदी। और वही कारण है कि 10 रैलियां आने समय में होने वाली हैं। लेकिन यह जरूर आज का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आरबीआई का
गठन 1935 में आज के दिन हुआ था और उसका 90 साल पूरा हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि देश के इकोनॉमिक को जैसे देखिए कि 5 ट्रिलियन बनाने की बात सामने आई है, लगातार देश के प्रधानमंत्री कहे हैं, और उसमें से 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो है वो देश महाराष्ट्र से बनने की बात है, क्योंकि आपको पता है कि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई कही जाती है और इस मुंबई की देश की आर्थिक राजधानी में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं और 11 बजे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि छोटा प्रोग्राम जरूर है, यानी कहे कि 1-2 घंटे यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा जाएगा कि देश में इकोनॉमी को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, कैसे बैंकिंग सिस्टम को अच्छा किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये उम्मीद है कि पीएम मोदी का जो संबोधन होगा तो जरूर बैंकिंग सेक्टर के लिए, देश के व्यापार के लिए, अफ्रीका इंटरनेशनल व्यापार के लिए जी बहुत बड़ा मैसेज जरूर जाने वाला है। अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पीएम मोदी आज मुंबई दौरे पर रहेंगे।